नमस्कृत्य नरं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 3। आज मेरे को आप लोग श्लोक नंबर बताएंगे कोई एक जन? Text number 25, I bro. 20 25. 25 चैप्टर 2 है प्रभु जी। चैप्टर 2 का 25। ओके, चैप्टर 2 टेक्स्ट 25। ओके, इसका मतलब 24 तक हमने उद्धव जी भगवान कृष्ण के पहले उनका रूप का वर्णन करते हैं, याद करते हैं, फिर गुणों का वर्णन करते हैं। भगवान के गुणों में कौन से गुण को हाईलाइट किया, कोई बताइए? सबसे ज्यादा कौन से गुण को उद्धव जी ने हाईलाइट किया है? हम तो लोग हम ने लोग भक्त पिछले वात्सल्य था। कुछ श्लोकों में भगवान की महिमा का वर्णन करे उद्धव जी, तो महिमा में कौन सी महिमा का वर्णन हाईलाइट किया है, बताइए। भगवान प्रभु भक्त वात्सल्यता के बारे में बोला है भगवान का। आपका आवाज करुणा नहीं कृपा, आया, स्पष्ट नहीं आ रहा है, नेट का भगवान का प्रॉब्लम है। कृपा करुणा भक्त वात्सल्यता। ओके, भक्त वात्सल्य का गुण का वर्णन किया। सबसे हाईलाइट इस भक्त वात्सल्य का हाईलाइट किया है। क्या एग्जाम्पल? भक्त वात्सल्य का एग्जाम्पल, करुणा का एग्जाम्पल। शिशुपाल का दिया है, अब शिशुपाल को मुक्ति दिया है। फिर विवक्ष वालों कुरुक्षेत्र में कितना लोग अर्जुन के हाथ से मारे हुए हैं, भगवान का दर्शन से उनको वैकुंठ प्राप्ति हो गए, वो है। फिर बेकी के बारे में बोला है, कालकूट विष भगवान को पिलाया, फिर भी उनको मातृ स्थान दिया है, ये बोला हाँ, ये है। मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्रेसिव। भगवान का हाँ करुणा का भी प्रोग्रेसिव वर्णन है। मतलब पहले शिशुपाल का उद्धार भी बहुत करुणा का बात है। महाभारत के दूसरे सबका उद्धार करना और ज्यादा करुणा थी, और पुतना का उद्धार करना उससे भी बड़ा करुणा। ये ये यही करुणा का गुण हाईलाइट करते हैं। अभी भगवान का लीला का वर्णन हो रहा है, और लीला में पहले इस दूसरे अध्याय में पूरी वृंदावन की लीला को संक्षेप में, पूरी वृंदावन की लीला को केवल कुछ श्लोकों में काउंटिंग किया जा रहा है। पूरी लीला को जैसे काउंट किया जा रहा है, ऐसे ही स्मरण होता है। लीला स्मरण दो प्रकार का होता है। एक तो होता है डिटेल में, एक डिटेल में स्मरण करेंगे, जैसे एक लीला को स्मरण करने में आधा घंटा लग जाएगा, तो उसमें आप डिटेल स्मरण करते हैं। और एक स्मरण होता है खाली लीला का ओवरव्यू होता है स्मरण, जैसे अभी उद्धव जी कर रहे हैं। उस लीला का नाम बोलेंगे और ओवरव्यू, उसका हाईलाइटिंग पॉइंट होगा, दो चार पॉइंट, उसको खाली याद करें। इस अध्याय में उद्धव जी के द्वारा वृंदावन की लीलाओं का ओवरव्यू हो रहा है। और हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे पाद्म कल्प का वर्णन है इसमें, तो इसलिए थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। सुखदेव गोस्वामी ने जो चतुश्लोकी भागवत सुनाई थी भगवान नारायण ने ब्रह्मा को, वो कौन सा कल्प था, किसी को याद है? कौन से कल्प में ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी गीता सुनाई गई थी? उसमें आया था वर्णन।
उसमें वर्णन आया था। दूसरे स्कंद के लास्ट चैप्टर में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, लास्ट चैप्टर में लास्ट श्लोक में, कि मैंने तुमको अभी तक जो कथा सुनाई वो ब्राह्म कल्प की कथा थी, और अभी तुम पाद्म कल्प की कथा सुनो। ऐसा बोल के एंड करते हैं। तो इसका मतलब अ, भागवत में कुछ लीलाएं जो पाद्म ब्राह्म कल्प की है, जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को सुना रहे हैं, ब्रह्मा के द्वारा परंपरा से आई है। और ये जो है कथा, ये पाद्म कल्प की कथा होगी, अभी जो हम सुनेंगे। तो इसलिए थोड़ा दोनों की लीला में वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग सब लीला का ओवरव्यू एक के बाद एक श्लोक सुनेंगे। श्लोक नंबर 25 से आरंभ होगा। वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्र बंधने, चिकीर्षो भगवानस्य समज्जेनाभियाचितः। वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्र बंधने, चिकीर्षुर्भगवानस्य समज्जेनाभियाचितः। अनुवाद पढ़ेंगे। पृथ्वी पर कल्याण लाने हेतु ब्रह्मा द्वारा याचना किए जाने पर राजा के बंदी गृह से वासुदेव ने अपने पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया। वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्र बंधने। वसुदेव देवकी के पुत्र रूप में भगवान ने जन्म लिया। कहाँ जन्म लिया? भोजेन्द्र बंधने। कहाँ जन्म लिया? भोजेन्द्र बंधने। भोजेन्द्र कौन है? कंस। कंस के कारागार में जन्म लिया भगवान ने। चिकीर्षु भगवान अस्या सम जेन याचित। पृथ्वी का भार को हरण करने के लिए और ब्रह्मा जी की प्रार्थना पे भगवान ने जन्म लिया। तो जन्म का 3 कारण इस श्लोक में हम देख रहे हैं, है ना। एक कारण है वसुदेव और देवकी के कारागार बंधन से उनको रक्षा करना, और दूसरा कारण है दूसरा कारण है चिकीर्षु अस्या, मतलब पृथ्वी को शांत करने के लिए, और तीसरा ब्रह्मा जी की प्रार्थना। तीनों कारण को यहाँ बताया गया। इसलिए मैं बोला कि लीला आएगी, लेकिन एकदम लीला के मेन मेन हाईलाइट पॉइंट को कवर किया जा रहा है एक श्लोक के अंदर। हाईलाइट पॉइंट सारा आ गया। पृथ्वी जो गई थी क्षीर सागर में, वो पॉइंट आ गया। वसुदेव देवकी को जो कारागार में डाला गया था, वो पूरा चैप्टर आ गया। हाँ, ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रार्थना की थी, वो चैप्टर पूरा आ गया। तो तीनों चैप्टर आ गया एक श्लोक में। श्लोक नंबर 26। ततो नंद व्रजमीत पित्रा कंसाद विविप्यता, एकादश समास्तत्र गुडार्चि सबलो वशत्। तत्पश्चात कंस से भयभीत होकर उनके पिता उन्हें नंद महाराज के चारागृहों में ले आए, जहां वे अपने बड़े भाई बलदेव सहित ढकी हुई अग्नि की तरह 11 वर्षों तक रहे। तो कंस के भय से भगवान नंद महाराज के चारा घर में आए, यहाँ पर गोचारण भूमि में आए रहने। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है एकादश समा, एकदम क्लियर। 11 कृष्ण रहे वृंदावन। परफेक्ट, एकदम क्या बोले, ऑथेंटिक प्रमाण है कि कृष्ण कितना दिन वृंदावन में थे। ठीक है?
से बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? भागवत के श्लोक में लिखा है एकादश स्मा। प्रभु जी का आवाज नहीं आ रहा है ना? प्रभु जी स्वयं ही नहीं है अभी ग्रुप में। थोड़ा देर नेट का पहले ब्रेक प्रॉब्लम, होने लग गया था, आवाज ब्रेक हम्म होती ही बस शुरू करती में है। आवाज ब्रेक हो रहा था प्रभु का। नेट का प्रॉब्लम चल। इंटरनेट प्रॉब्लम। मधुलीला माता जी, आप ऑटोमेटिकली होस्ट बन गए हैं, ठीक है। आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए तो रिकॉर्डिंग नॉन स्टॉप चलता रहेगा। रिकॉर्डिंग ओके, ठीक है। आवाज आ रहा है क्लियर अभी सबको? जी प्रभु। ओके, ठीक है। नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया था, सोल्व हो गया है। तो हमने बोला था कि 11 वर्ष स्पष्ट लिखा है कि कृष्ण वृंदावन में 11 वर्ष थे, मतलब भागवतम के श्लोक में लिखा है, तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है। इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि भागवतम में ही तो कृष्ण की लीला का वर्णन है, और भागवतम ही बता रहा है कि आ, कृष्ण 11 वर्ष वृंदावन में थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? 11 वर्ष थे भगवान, तो उनका रासलीला कितना उम्र में हुआ? 8 साल की उम्र में। भगवान जब रासलीला किए तो उनका उम्र 8 साल का था। गोवर्धन उठाया था 7 साल की उम्र में, और उसके बाद 1 साल के बाद रासलीला हुआ। डर लग गया। कृष्णा गोविंद।
हरे कृष्ण प्रभु। जैसे यहाँ हरे कृष्णा। तात्पर्य में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि भगवान ने यहाँ पर 11 वर्षों तक रहे थे, बाल्यकाल, कुमारावस्था तक किशोरावस्था की मनोहारी लीला उन्होंने पूरी करी। तो 11 वर्ष एक का सेकंड, कहाँ लिखा है मैं पढ़ लेता हूँ। ये, हाँ इसी वाले, ये 26 वाले श्लोक पर ना, उसमें जिस श्लोक अपने पढ़ रहे हैं उसी में कि वे 11 वर्ष तक रहे, उन्होंने अपने बड़े भाई तथा अपने प्रथम वंश बलदेव कहाँ के पर साथ। वर्णन है, कौन से लाइन में? प्रभु 10 लाइन के बारे बाद में है, 10 लाइन के बाद है प्रभु, कि वे 10 लाइन। वहां 11 वर्ष तक रहे और उन्होंने अपने बड़े भाई तथा अपने प्रथम वंश बलदेव के साथ बाल्यकाल, कुमारावस्था तथा किशोरावस्था की मनोहारी लीलाएं पूरी करी। Do later after class 9 o'clock. Nand Maharaj was due to receive him as child. Yashoda Mai was also to enjoy the childhood pastime of the Lord. Therefore, to fulfill everyone's desire, he was carried from Mathura to Vrindavan. Yashoda lived for 11 years and completed all his fascinating pastime of childhood, boyhood, adolescence with his elder brother, Lord Baldeva, his first expansion. तो क्या प्रश्न है? तो किशोरावस्था 11 साल का में, मतलब किशोरावस्था कैसे कही जाएगी? हाँ, वो मैं आगे बताता हूँ, ठीक है ना। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने जो पूछा है उसका मैं आंसर दे दूंगा। लेकिन पहले तो ये समझ लीजिए कि 11 साल भगवान कृष्ण वृंदावन में थे, ये पक्का हो गया। 11 साल की उम्र में कृष्ण मथुरा चले गए, और मथुरा में कितना साल थे मेरे को पक्का नहीं लगता है 10 साल होंगे, 5 से 10 साल मथुरा में। उसके बाद द्वारका में गए। तो हरे कृष्ण माता जी, हरि बोल। 11 वर्ष में 3 भाग में डिवाइड करते हैं भक्त लोग। 3 महीना, 3 साल 3 महीना गोकुल में, और 3 साल 3 महीना छठी कला के पास वृंदावन, और 3 साल 3 महीना नंदगांव। इस तरह से एवरेज लगभग 10 साल हैं, और 11वें साल में जाते हैं मथुरा। ग्यारहवें साल में भगवान मथुरा जाते हैं, इसलिए 11 साल लिखा हुआ है। अभी यहाँ लिखा है किशोर अवस्था और युवक अवस्था, एडोलसेंस, बॉयहुड एंड एडोल्स। इंग्लिश में लिखा है चाइल्डहुड, बॉयहुड एंड एडोलसेंस। एडोलसेंस मतलब किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था प्राप्त कैसे हुए भगवान, तो उसका वर्णन हमारे आचार्य लोग ने कर दिया। जीव गोस्वामी और चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान का एज बहुत स्पीड में आगे बढ़ गया। 3 साल में ही उन्होंने कौमार अवस्था को क्रॉस कर लिया, जो कि 5 साल में क्रॉस करना चाहिए। जो 5 साल में कौमार अवस्था होती है, वो कृष्ण की कौमार अवस्था केवल 3 साल रही। 3 साल के बाद ही पौगंड में चले गए। तो पौगंड होती है 5 से 10, लेकिन कृष्ण ने वो 3 से 6 साल में पौगंड को क्रॉस कर लिया। और कृष्ण का फिर किशोर अवस्था आती है 10 के बाद, 10 से 15। 10 से 15 जनरली किशोर अवस्था होती है, लेकिन श्री कृष्ण ने वो भी फास्ट कवर कर लिया। उन्होंने 7 साढ़े 6 साल के बाद ही किशोर अवस्था में प्रवेश कर गए। तो मतलब 11 साल तक वो कृष्ण किशोर अवस्था में ही थे। लास्ट 3 साल जब रास नृत्य हुआ तो किशोर अवस्था प्राप्त कर चुके थे कृष्ण। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से कृष्ण, समझ लीजिए कि कृष्ण
15 साल के हो गए, निकलते वृंदावन से निकलते निकलते 14-15 साल की उम्र हो गई उनकी। मतलब उनका बॉडी का उतना डेवलप, उम्र तो उनकी 11 साल हुई, लेकिन वो कौमार अवस्था, किशोर अवस्था को प्राप्त कर लिया उनका शरीर, उनका बॉडी किशोर अवस्था में चला गया। तो ये है आचार्यों का एक्सप्लेनेशन। लेकिन भौतिकवादियों के लिए, जो लोग रासलीला के ऊपर तर्क करते हैं, उनके लिए ये सबक सिखाया गया कि देखिए 11 साल की उम्र में भगवान छोड़ दिया वृंदावन। तो इसलिए आप कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए। 11 साल का लड़का क्या गलत कर सकता है? वो क्या करोड़ों गोपियों के साथ कैसे नृत्य कर सकता है? भगवान है, इससे प्रमाण होता है। ओके, एकादश समा, 11 वर्ष वहां रहे। गुड़ार्ची सबलो भव अवश्य। गुड़ार्ची मतलब कभी कभी अग्नि को ढक के रखा जाता है। जैसे यज्ञ की अग्नि होती है, यज्ञ की अग्नि को दूसरे दिन काम में लगाने के लिए ढक्कन में ढक के रखते हैं, तो पता नहीं चलता कि अंदर में अग्नि है। और कभी कभी कोयले के अंदर अग्नि छुपी रहती है, ऊपर से कोयला दिख रहा है, अंदर में आग रहती है। ऐसे ही भगवान वृंदावन में छुपे रहे, मतलब दुनिया वासियों को पता नहीं लगने दिया कि द्वारकाधीश, दुनिया के त्रिलोकनाथ भगवान कृष्ण है वृंदावन में, ये पता नहीं चलने दिया। मथुरा द्वारका गए तब उन्होंने अपना पावर दिखाया। ओके, परितो वत्सपेर्वत्सान् चारयन् व्यहरत् विभु यमुनो पवने कूजत द्विज संकुलितांघ्रिपे। अपने बाल्यकाल में सर्वशक्तिमान श्री भगवान ग्वाल बालों तथा बछड़ों से घिरे रहते थे। इस तरह ये वह यमुना नदी के तट पर सघन वृक्षों से आच्छादित तथा चहचहाते पक्षियों की ध्वनि से पूरित बगीचों में विहार करते थे। वृंदावन में श्री कृष्ण ने वत्स पे ग्वाल बालों से घिरे रहते थे और बछड़ों को चराते थे और विहरण कर रहे थे यमुना के उपकूल पे। वो यमुना के उपकूल में, उपवनों में, जहां पर घने वृक्ष के उपवन है, और वहाँ पंछियों की भरमार है, तरह तरह के पंछी हैं, मयूर हैं, उसके बाद पोपट हैं, तोता पंछी, कोयल गुंजार कर रही है, सुंदर सुंदर पंछी सब चहचहा रहे। वहां पर मृग हैं, हिरन है, और सारे जंतु है जंगल के सुंदर सुंदर। वो सब के बीच में भगवान अपना बचपन में वत्स चारण करके अपना समय बिताया। कौमारीं दर्शिं चेष्टा प्रेक्षणीयां व्रजौकसां रुदन्निव हसन् मुग्ध बाल सिंहावलोकन। जब श्री भगवान ने बलोचित कार्यों का प्रदर्शन किया तब वे एकमात्र वृंदावन वासियों के ही दृष्टिगोचर थे। वे शिशु की तरह कभी रोते तो कभी हंसते और ऐसा करते हुए वे सिंह के बच्चे के समान प्रतीत होते थे। बाल सिंहावलोकन, देखिए शब्द को, देखिए क्या लिखा है, बाल सिंह अवलोकन। शेर के बच्चे को क्या बोलते? क्यूब बोलते नहीं, क्यूब। और हिंदी में क्या बोलते? शेर के बच्चे को कुछ नाम है, शेर के बच्चे को क्या बोलते हैं? ओके, तो सावक, सावक बोलते हैं। शावक, राइट, शावक बोलते हैं। तो शेर का बच्चा जैसे शावक होता है, एकदम बिंदास जंगल में खेलता रहता है, क्योंकि उनको, उनका बाप तो शेर, जंगल का राजा है, जंगल का राजा शेर है। वो संग, इसलिए उनका बाप जंगल का राजा है, इसलिए शेर का बच्चा बिंदास खेलता रहता है, उसको किसी का भय नहीं है, निर्भय है। इसी पर श्री कृष्ण शेर के बच्चे की तरह लग रहे थे, हाँ, बचपन में।
सिंह लोकन, सिंह अवलोकन। और आ, कौमारिम दर्शन चेष्टा, कुमार लीला। कुमार लीला में वत्सचारण है ना, कुमार लीला प्रदर्शन किया। कुमार लीला मतलब कौमारिम दर्शन चाहिए, मतलब कुमार में क्या होता है, बच्चा कौमार उम्र में क्या क्या करता है वो सब कृष्ण ने किया। कौमार में जैसे बच्चे लोग मिट्टी खा लेते हैं, है ना, भगवान ने मिट्टी खा लिया। बच्चे लोग मिट्टी से खेलते हैं, पानी में खेलते हैं, उनको आग और पानी का डर पता नहीं होता है, पानी में हाथ देते हैं, आग में हाथ देते हैं। कृष्ण ने ये सब कार्य किया कौमार लीला में, बचपन में। कौमारिम दर्शन चेष्टा, मक्खन चुराने का काम, घर घर में मक्खन चुराना, गायों को बछड़ों को छोड़ देना, बच्चों को रुलाना, सब बचपन के कार्य छोटे छोटे बच्चों के साथ कौमार लीला में सारे किए। और अगासुर बकासुर इनका भी वध साथ साथ में किया। प्रेक्षणीयाम रजोकशाम, लिखा प्रेक्षणीयाम रजोकशाम का अर्थ है ब्रजवासी दिन भर कृष्ण की चेष्टाओं को देख रहे थे। बालक की चेष्टाओं को ऐसे भी देखने का मन करता है। अभी भी हम देखेंगे कहीं पर अगर छोटा बालक आ जाए तो सबकी नजर उसके ऊपर पड़ जाती है, सब उसको ही देखते रहते हैं, है कि नहीं। कोई भी छोटा बालक अगर 2-3 साल का आ जाए तो सब लोग, बड़े बड़े लोग भी सब छोड़ के बालक की चेष्टा में लग जाते हैं देखने में। ये तो भौतिक जगत के बालक है, लेकिन उनकी चेष्टा ऐसी लगती। तो कृष्ण जब बालक बने हुए हैं, उनकी चेष्टा देखने के लिए पूरे ब्रजवासियों की नजर उनके ऊपर पड़ी रहती थी। कि अब ये क्या क्या बोलने वाला है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे हंस रहा है, सबका नजर उसके ऊपर रहता है। सबका नजर उसके ऊपर, कृष्ण के ऊपर नजर है। तो उस प्रकार की लीला हमें भी ऐसा ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए कि कृष्ण ऐसी चेष्टाएं कर रहे हैं और सब लोग उनको देख रहे हैं। ब्रजवासी देख के आनंद ले रहे हैं। अरे ये बेटा क्या कर रहा है, अरे वो मक्खन को चुराने की कोशिश कर रहा है, तो कभी गाय के बछड़े को पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहा है, क्या क्या कर रहा है वो। और कभी अपने मिरर में अपने अपनी परछाई को देख के शॉक्ड हो जाता है बच्चा, तो वो देख के कुछ कृष्ण कर रहे हैं लीला। ऐसे अलग अलग सब। कभी गोपियों से खेलने लग जाता है, गोपियों को देख के कुछ चेष्टा करते हैं। कभी पिताजी की गोद में बैठते हैं, तो कभी डर जाते हैं तो गोद में बैठ जाते हैं नंद महाराज की दौड़ते हुए। ये सब अलग अलग चेष्टाएं, कुमारी चेष्टाएं। उसको लोग ब्रजवासी देखते थे तो क्या क्या रुदन नहीं हुआ, कभी रोते थे हसन, कभी हंसते थे, कभी मुग्ध हो जाते थे। बाल सिंहावलोकन, जैसे सिंह का छोटा बच्चे की तरह वो लीला कर रहे हैं। ये भगवान की कौमार लीला। इसके बाद नेक्स्ट, कौमार के बाद पौगंड लीला, ये 29 नंबर श्लोक में। सैव गोधनम लक्ष्म्या निकेतम सित गोवृषम चारयन अनुगान गोपान रणद वेणु हरिरमत। हाँ, अनुवाद। अत्यंत सुंदर गाय बालों को चराते हुए समस्त ऐश्वर्य तथा संपत्ति के आगार श्री भगवान अपनी बंसी बजाया करते। इस तरह वे अपने श्रद्धावान अनुयायी ग्वाल वालों को प्रफुल्लित करते थे। जब वो गाय चराने लगे तब बंसी बजाना चलो, तो बंसी बजाने के लिए अभी आई। हाँ, कौमार में नहीं था। कौमार में बंसी बजाने का काम नहीं है। गोधनम, यहाँ से गाय शुरू हो गई, पहले वत्स लिखा था, वत्स चारण, अभी गोचारण। गोचारण शुरू किया उन्होंने। सित गोवृषम, बड़े सुंदर गाय और बैल से पूरा गोकुल भरा हुआ था, उनको चराते थे। और अनुगान गोपान, और जहाँ सारे ग्वाल बाल भी साथ में थे, और वेणु बजाते रहते थे, बंसी बजाते रहते थे। वो तो बंद कर दे बेटू, आवाज से ठंडा। ये देखिए किचन का गाने कर रही। ओके, नेक्स्ट। ये था भगवान का पौगंड लीला।
पिछला था कौमार लीला। पोगन मतलब कृष्ण 5 साल से बड़े जो हो जाते हैं उसको पोगन कहते हैं। इसमें बंसी बजा रहे हैं और गाय चरा रहे हैं। जब कृष्ण आ, वत्सचारण किए तब कौन से असुरों को वध किया, और गोचारण में किन असुरों को वध किया। तो वत्सचारण में पहले सबसे पहले अघासुर आया है, नहीं, सबसे पहले बकासुर, फिर अघासुर। और तो सबसे पहले पूतना आई थी, तब पूतना जब आई तब तो भगवान कौमार भी नहीं है, एकदम पालने में बैठे, तब पूतना का वध हुआ 1 नंबर में। पूतना के बाद 2 नंबर में सक्टासुर है, सक्टासुर के बाद तृणावतासुर है। ये तीनों तो घर में ही है, भगवान के अंगिने में ही 3 जन का वध हुआ है, पूतना का, सक्टासुर का और तृणावतासुर। ये तीनों तो भगवान अभी उनके अंगिने के अंदर ही है, दहली के अंदर ही है। जब बाहर निकले भगवान वत्स चारण करने को, तो उसमें एक असुर है, सबसे पहले बकासुर आया, उसके बाद अघासुर आया, और अघासुर, बकासुर और वत्सासुर, ये तीनों इस इसमें आ गए वत्स चारण लीला में। और ब्रह्म विमोहन लीला भी उसी में हो गई, वत्स चारण लीला में हुई ब्रह्म विमोहन लीला, उसी एरिया उसी एज में हो गई। उसके बाद जब गोचारण करना शुरू किया है, गोचारण में फिर कालिया कालिया का नंबर आता है, और गोचारण में गोवर्धन उठाने का लीला भी उसी में नंबर आता है, बंसी बजाने का भी उसी में आता है। श्लोक नंबर 30। सैव गोधनम लक्ष्म्या निकेतम, लक्ष्मी का निवास स्थान है, लक्ष्मी का निवास स्थान बन गया है नंद महाराज का वो गोकुल, क्योंकि गायों का धन उनके पास था। उस जमाने में ऑपुलेंस गाय के हिसाब से मापा जाता था। गाय है मतलब आदमी धनाढ़ है, उसके पास गाय है। तो आजकल गाय है तो वो गरीब है, धनाढ़ नहीं है, उल्टा हो गया। प्रयुक्तान राजभोज राजेन मायिन कामरूपिण लीलया व्यनुदत्तास्तान् बालः क्रीडनकानिव। भोज हनुमान। भोज के राजा कंस ने श्री कृष्ण को मारने हेतु बड़े बड़े मायावियों को लगा रखा था, जो जैसा भी रूप धारण कर सकते थे। किंतु अपनी लीलाओं के दौरान श्री भगवान ने उन सबों को उतनी ही आसानी से मार डाला जिस तरह कोई बालक खिलौनों को तोड़ डालता है। ओके। तो कंसराज भोज ने असुरों को नियुक्त किया कृष्ण को मारने के लिए। प्रयुक्तान भोजराज है ना, मायन, वो असुर कैसे थे, मायावी थे, और कैसे थे, काम रूपिण थे, मतलब जैसा रूप चाहते वैसा धारण कर, बहुरूपी सब असुर थे। जैसे पूतना ने राक्षस का रूप धारण किया, अगासुर ने अजगर का रूप धारण किया, बकासुर ने बगुले का रूप धारण किया। तो जो असुर जो रूप चाहता था वैसा धारण करने में सक्षम था, वो लोग कैसा रूप धारण करते थे, ये विचार करते थे कि हमको कृष्ण को मारने के लिए कौन सा रूप लेने से आसानी से मार पाएंगे, वो विचार करके रूप लेते थे। तो अजगर ने सोचा मैं सबको निगल जाऊंगा, पूरे ब्रजवास ग्वाल बालों को मुंह में निगल जाऊंगा। निगलने के लिए वो इस तरह का रूप उन्होंने धारण किया, सबको निगलने के लिए। और बकासुर ने दूसरा कुछ सोचा, ऐसे सब अपना अपना आइडिया लगा के रूप धारण कर रहे हैं। इसलिए माया काम रूपेण लिखा है, स्वेच्छा रूप धारण करने, बहुरूपी कहते हैं। तो उनको भगवान ने कैसे मारा, बोलते कि जैसे बालक खिलौनों को
के साथ खेलता है और तोड़ता है, ऐसे भगवान ने माप दिया। इसका एक अर्थ ये भी हो रहा है कि बचपन में बच्चे खेल खेलते हैं, है ना, तो खेल में उनको, जैसे हम लोग, हाँ, आप देखेंगे आजकल बच्चों को खेल के लिए, आप जाएंगे खिलौने की दुकान में तो आपको बड़ा बड़ा पुतला मिलता है ना, बाघ का पुतला मिलता है, शेर का पुतला मिलता है, गाय का पुतला मिलता है, ऐसे अलग अलग पुतले होते हैं ना, बड़े बड़े डॉल्स, उससे बच्चे खेलते हैं। तो भगवान के लिए बड़े बड़े डॉल्स बन गए, पुतना सबसे बड़ा पुतला हो गया। हाँ, उसके बाद अजगर का बड़ा पुतला हो गया, बकासुर एक बड़ा पुतला हो गया। तो भगवान पुतलों की तरह उनके साथ खेल खेल के सबको उड़ा। तो भगवान का जो खिलौना है वो ऐसा बड़ा 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 खिलौना है। हम लोग, उस दिन मैं बता रहा था, हम लोग जब हम्म, जो उसमें मेले में जो बड़ा चक्र होता है घूमने वाला, हाँ, उसको फेरिस व्हील कहते हैं, नागरदोला कहते हैं, उसमें हम लोग चक्र काटते हैं ना, बचपन बचपन बड़े, आजकल बड़े लोग भी चढ़ते, लेकिन बच्चों के लिए है वो। तो भगवान को जब वो फेरिस व्हील में चढ़ना था तो कौन सा फेरी व्हील यूज किया मालूम है? तृणावत असुर। तृणावत असुर ने भगवान को पूरा आकाश में घुमाया, वो फेरिस व्हील का काम किया। हम लोग को जब बचपन, आप जब मेले में जाते तो बच्चे लोग उसमें कूदते ना, एक चीज के ऊपर कूदने का होता है ना, देखे हैं आपने? कूदने का होता है ना, ऐसे मुंह फाड़ के रखता है, बड़ा एक पशु जैसा मुंह होता है, और उसके ऊपर खेल कूदने का होता है, सांप के जैसा मुंह होता है, और कूद कूदते लोग उसके ऊपर। तो वो हो गया अघासुर। वो सांप के जैसा मुंह है, उसके ऊपर, जीभ के ऊपर सब ग्वाल बाल कूद रहे थे। तो अघासुर का खिलौना है ये, जो बचपन में लोग कूदते हैं, वो अघासुर का खिलौना है। ऐसे आप देखेंगे जितने भी खिलौने होते हैं बचपन के, वो सब खिलौने भगवान की लीला में इस तरह से अलग रूप लेके आते हैं। सकटासुर, हम लोग छोटे होते तो गाड़ी वाड़ी बनाते हैं, है ना, रेलगाड़ी बनाते हैं, बाद दूसरी गाड़ी बनाते हैं, फिर उसको तोड़ देते हैं। सकटासुर, तृणावतसुर, बकासुर, अघासुर। हाँ, और एक एक असुर है, भगवान का एक एक खिलौने का काम कर रहा है, एक एक प्रकार का आनंद दे रहा है भगवान को। इसलिए लिखा है बाल क्रीड़ना कान इव, जैसे बच्चे लोग खिलौने से खेलते हैं, ऐसे भगवान ने इन असुरों को खिलौने से खेले। खेल के उनको, अच्छा, खेल के भगवान ने तोड़ दिया। लेकिन बृहद भागवतम में लिखा है, और कई शास्त्रों में लिखा है, कि खिलौने भगवान ने, जैसे अजगर के लिए लिखा है, बका अघासुर के लिए लिखा है भागवतम में, कि अघासुर का जब मर गया तो उनका जो डेड बॉडी सूखा हो गया, डेड बॉडी तो सूखा होके वो पड़ा रहा खोखला, और उसके ऊपर बाल 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 रेगुलरली खेलते रहे बाद में भी, मरने के बाद। अघासुर तो मर गया, उसका मोक्ष हो गया, ये उनका जो शरीर था वो सूखा हो गया था और पवित्र हो गया था, क्योंकि भगवान उसमें चढ़े थे। तो उसके ऊपर फिर रेगुलरली बच्चे लोग उसके ऊपर खेलते थे, तो खिलौना ही तो हुआ एक प्रकार का। इसी प्रकार सारे असुरों के लिए यही बात लिखा है बृहद भागवतामृत में, जितने भी असुर हैं बाद में भगवान के खिलौने बन जाते हैं, खिलौने बन के रह जाते हैं। श्लोक नंबर 31। विपन्नान् विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम् आप्यपायत् गावस्तत्तोऽयं प्रकृतिस्थितम्। वृंदावन के निवासी घोर विपत्ति के कारण परेशान थे, क्योंकि यमुना के कुछ अंश का जल सर्पों का प्रमुख कालिया द्वारा विषाक्त हो गया चुका था। श्री भगवान ने सर्पराज के जल के भीतर प्रताड़ित किया और उसे दूर खेदेड़ दिया। फिर नदी से बाहर आकर उन्होंने गायों को जल पिलाया तथा यह सिद्ध किया कि वो जल पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में है।
ये भगवान जब गोचारण लीला कर रहे हैं पौगंड में, तभी ये कालिया दमन का लीला हो रहा है। दो लीला मैंने बताया, कालिया दमन और गोवर्धन, दोनों इसमें हो रहा है। ये कालिया दमन का लीला है। इस लीला में लिखा है, हाँ, अया जयत नहीं विपन्नान विष पालन। तो जो गाय थी, उनको पता नहीं था कि इसमें जहर है, उन्होंने पानी पी लिया था और मर गई थी। और कई ग्वाल बाल भी मर गए थे, ऑलरेडी मरे हुए पड़े थे जब भगवान उधर गए। तो फिर भगवान ने भुजगाधिपम, सर्पों के राजा कालिया को निग्रह, निग्रह मतलब उसको दमन किया। और उसके बाद उत्थाप्य, उसका मतलब गायों को फिर उन्होंने जीवित किया। उत्थाप्य का मतलब है गायों को और ग्वाल वालों को जीवित किया। अपायत, उसको पानी पिलाया, पवित्र अमृत में फिर से पानी पिलाया। और उसके पानी को भगवान ने स्वच्छ कर दिया, निर्मल कर दिया, कालिया के विष से मुक्त किया। ये लीला भगवान ने किया। अयाजवत् गोशवेन गोपराजं द्विजोत्तमे वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्वयं विभु। भगवान श्री कृष्ण महाराज नंद के ऐश्वर्यशील आर्थिक आर्थिक शक्ति का उपयोग गायों की पूजा के लिए करना चाहते थे और वे स्वर्ग के राजा इंद्र को भी पाठ पढ़ाना चाह रहे थे। अतः उन्होंने अपने पिता को सलाह दी थी कि विद्वान ब्राह्मणों की सहायता से गौ अर्थात चारागाह का गायों की पूजा कराए। अयाजत मतलब पूजा किया। कौन पूजा किया, किसका किया? अयाजत गोशवेन गोपराजम द्विजोत्तमे, नंद महाराज के द्वारा, हाँ, गो यज्ञ, गो यज्ञ किया, गोवर्धन का यज्ञ किया। गोवर्धन का यज्ञ किया, गोवर्धन का पूजा किया, नंद महाराज के द्वारा भगवान ने करवाया। और वित्तस्य चौरुभारस्य चिकीर्षण सद्वयम, तो आ, धन का सदुपयोग किया। सद्व्ययम, सद्व्यय मतलब व्यय मतलब उपयोग करना, खर्च करना। तो सदुपयोग किया मतलब क्या, असद उपयोग हो रहा था ऐसा लग रहा है। मतलब पहले इंद्र का पूजा हो रहा था, तो इंद्र का पूजा बंद करवा के भगवान ने पूजा करवाया गोवर्धन का। और जो नंद महाराज के पास प्रचुर धन था, उसका सदव्यय किया, अच्छे कार्य में खर्चा करवा दिया। अगर हमारे पास पैसा जमा होता है, तो उसका बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि अच्छे काम में उसको खर्चा करवा दे। ये जमा हो जाने से बहुत डेंजर है। हाँ, पैसा जमा हो जाने से क्या होगा, बच्चे बिगड़ जाते हैं। पैसा जमा हो जाने से बच्चे बिगड़ जाएंगे। और बच्चे लोग किस कार्य में खर्चा करेंगे कोई पता नहीं है। वो लोग क्या करेंगे पैसों को लेकर पता नहीं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए अच्छे कार्य में पैसा खर्च करे। भगवान यहाँ लिखा है सद्व्ययम, अच्छे कार्य में पैसे को खर्चा करवा दिया। आपका मेहनत का कमाई है, तो आपको चाहिए कि उसको अच्छे कार्य में खर्चा करें। हाँ, कुछ इसमें प्रैक्टिकल बातें याद आ रही है, बोलने का इच्छा कर रहा है। तो प्रभुपाद जी ने भी कुछ ऐसा ऐसा प्रोग्राम किया है इस्कॉन में। अभी तो थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन कि ऐसा सिस्टम करके गए थे कि पैसा हमेशा अच्छे कार्य में खर्चा हो जाता था। ऐसा प्रभुपाद ने सिस्टम बना के रखा था इस्कॉन में। अभी भी कहीं फॉलो हो रहा है, कहीं नहीं। लेकिन पैसा जमा नहीं होता था, हमेशा अच्छे कार्य में खर्चा हो जाता था। ऐसा प्रभुपाद ने सिस्टम बनाया कि जमा नहीं होना चाहिए, खर्चा करो अच्छे कार्य प्रचार में। ऐसे कुछ लोग भी होते हैं जो मरने के पहले अपना पैसा खर्चा करके जाते हैं। मेरे पिताजी मेरे को एग्जाम्पल याद आ गया थोड़ा। अ, मेरे पिताजी
बच्चों से खूब थोड़ा सा मतलब नाराज थे। मतलब नाराज होने का उनका कारण मतलब कोई ऐसा सीरियस नहीं था। मतलब मैं इधर आ गया तो वो उन लोग को ब्लेम देने लगे दूसरे भाइयों की कि आप लोग की वजह से शायद वो गया होगा, वो अपना उनका डाउट था। लेकिन ऐसा बात है नहीं उनका। अभी वो लोग तो क्या बोलते हैं, पितृ वात्सल्य है, वात्सल्य की वजह से कुछ भी इमोशन में सोच सकता है आदमी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एनीवे उन्होंने क्या किया, अपना जो जितना संपत्ति था गांव में वो दिए, खर्चा कर मतलब गायों को चारा खिलाने में और इसमें उसमें खर्चा करते गए। इसमें दूसरे बच्चे लोग बहुत नाराज थे उनसे, मतलब भाई लोग। लेकिन भाई लोग को बताया नहीं, किसी को नहीं बताया कि कैसे उन्होंने प्रॉपर्टी को सेल किया, कहाँ कितने में सेल किया, कुछ नहीं बताया। इसके लेके भाई लोग बहुत नाराज थे। लेकिन नाराज है तो क्या, वो अपना काम कर लिए। उनको लगा कि हमको जितना मेहनत का कमाई है उसको भगवान के धर्म में लगाना चाहिए, उनका ऐसा अपना आइडिया था। तो इस एक आप लोग को एक उदाहरण दिया। इसमें किसी बड़ाई करने का भी बुराई करने का बात नहीं है, किसी का बुराई भी नहीं बड़ाई भी नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो ऐसा ही करेगा कि कमाए धन को मरने के पहले भगवान की सेवा में लगा दे। मरने के बाद क्या होगा पता नहीं। ओके। आगे का श्लोक है 33 नंबर श्लोक। वर्षतीन्द्रे व्रजकोपात् भग्नमाने विह्वल गोत्र लीलातपत्रेण तात्रातो भद्रानुगृह्णता। हे भद्रविदुर, अपमानित होने से राजा इंद्र ने वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा की। इस तरह गायों की भूमि ब्रज के निवासी बहुत ही व्याकुल हो उठे, किंतु दयालु भगवान श्री कृष्ण ने अपने लीला छत्र गोवर्धन पर्वत से उन्हें संकट से उबार लिया। फिर गोवर्धन का पूजा हुआ। गोवर्धन का पूजा करने की वजह से आ, इंद्रदेव नाराज हो गए। इंद्रदेव नाराज हो गया, उन्होंने बरसात बरसाया। भगवान ने लिखा है वर्षत इंद्रे वज्र कोपात। कोपात मतलब भयंकर गुस्सा से, भग्न मान है। इंद्र का मान भग्न हुआ था, उनका आत्म सम्मान पे आघात लगा दिया भगवान ने। भग्न मान का मतलब ये हुआ आत्म सम्मान को तोड़ा भगवान। अति बेबल, बहुत डिस्टर्ब हो गया इंद्र, अति बेबल। भगवान ने जिस प्रकार से वो बिलाड़ी का छत्ता होता है उसको उठाते हैं, बिलाड़ी का छत्ता ऐसे उठा लिया गिरिराज को। और इंद्रदेव को शिक्षा देने के लिए भगवान ने गोवर्धन को छाता की तरह उठा लिया। शरत शशिकरे मृष्टम मानयन रजनी मुखम गायन कलपदम रेमे स्त्रीणाम मंडल मंडना। वर्षा की तृतीय ऋतु में श्री भगवान ने स्त्रियों की सभी से मध्य मध्यवर्ती सौंदर्य के रूप में चांदनी से उजली हुई शरद की रात में अपने मनोहर गीतों से उन्हें आकृष्ट करने करके उनके साथ विहार किया। इस तरह से बचपन की लीलाओं में बस वृंदावन की लीला में ये मुख्य मुख्य लीला का वर्णन किया उद्धव जी ने। पहले कौमार लीला बताया एक श्लोक में। पहले एक श्लोक में जन्म, एक श्लोक में कौमार लीला, एक श्लोक में पौगंड लीला, एक श्लोक में गाय चराने की और असुरों की वध की लीला, एक श्लोक में कालिया दमन की लीला, एक श्लोक में गोवर्धन की लीला, बड़ी गाय चराने की लीला, और एक श्लोक में रास लीला का वर्णन। यहाँ शरद पूर्णिमा की रातों में
भगवान ने गोपियों से घेर कर मंडल मंडना रास मंडल की रचना की और रास मंडल में नृत्य किया। ये एक श्लोक में आ गया। इस तरह से भगवान ने अपना पूरा वृंदावन का समय इस तरह से बिताया। क्या वृंदावन लीला समाप्त हुआ? अभी हम एंटर करेंगे मथुरा और द्वारका लीला में। कोई प्रश्न है इस अध्याय में आगे बढ़ने के पहले अगले अध्याय में? नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु। नंद प्रणाम प्रभु। इसके साथ साथ शिक्षा भी बताते जाते हैं ना, भूल जाते हैं हम लोग, सुनते तो है हर बार। इसके साथ शिक्षा है ना? हाँ, इसके साथ साथ बताते ये इंगित करता, वो इंगित करता, अहंकार को इसको उसको ऐसे बोलते हैं। वो इसमें सब असुरों का नाम ही नहीं है, इसलिए इसमें वो नहीं होगा। हाँ, इस इसमें कोई असुरों का नाम नहीं दिया हुआ है ना, रसम ये। और ये जो है ना आप शिक्षा का वर्णन भक्तिनाथ ठाकुर ने अ, अलग से एक कृष्ण संहिता नाम का ग्रंथ है उसमें किया है। तो ठीक है, मौका मिलने पे बोलता जाऊंगा। ये 10वें स्कंद में आएगा वो, जहाँ 10वें स्कंद में हर लीला के साथ बोला जाएगा, क्योंकि वहां पर सब सब लीला, इसमें सब लीला नहीं है। तो एक श्लोक में पूरा कौमा लीला पोगन लीला पूरा बता दिया। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 1, अध्याय 3। उद्धव उवाच ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रोर्चिकीर्षया संबलदेव संयुत निपात्य तुङ्गाद्रिपुयूथनाथं हतं व्यकर्षद्व्यशुमोजसौर्व्याम् ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रो चिकीर्षया संबलदेव संयुत निपात्य तुङ्गात् रिपुयूथनाथं हतं व्यकर्षद्व्यसुमोजसौर्व्याम्। उद्धव ने कहा, तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण बलदेव के साथ मथुरा नगर आए और अपने माता पिता को प्रसन्न करने हेतु उन्होंने जनता के शत्रुओं के अगुआ कंस को उसके सिंहासन से नीचे खींचकर अत्यंत बलपूर्वक भूमि पर घसीटकर मार डाला। ओके। ततः आगत्य पुरम स्वपित्रो, वहां से फिर वृंदावन से अपने पिता के नगर में आए। पूरम वो ब्रज था, ये पूर है। ब्रज और पूर में अंतर क्या है? ब्रज मतलब कोई प्रॉपर गांव नहीं है, प्रॉपर कोई नगर नहीं है। ब्रज मतलब जंगलों में रहना गायों के साथ, वो ब्रज है। और पूरम मतलब नगर है। तो नगर में आए, किसके नगर में? पिता के नगर में आए, वसुदेव के नगर में आए। अब पूरम क्यों आए? पिता की चिकित्सा, पिता को, माता पिता को सुख देने के लिए आए। चिकित्सा सम को शांति देने के लिए आए बलराम जी के साथ। और आकर के कंस का वध किया। तो कंस के वध में जो यहाँ शब्द का प्रयोग किया, हतम लिखा है। हतम व्यकर्षत मतलब मरे हुए कंस को उन्होंने बाल पकड़ के घसीट के नीचे गिराया, ऐसा लिखा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है, आचार्यों ने ऐसा लिखा है, इसका मतलब है कि भगवान ने उसको सिंहासन के ऊपर ही एक जोर से गुस्सा मार दिया था।
गौर से सिंहासन के ऊपर बैठा था कंस। बहुत ऊंचा आसन था कंस का, मतलब बहुत हाई लेवल का, मतलब 50 फुट ऊंचा तो होगा, 50-100 फुट ऊंचा हाइट। और सीढ़ियां रहती ना, आप लोग देखे होंगे, अभी तो महाभारत और रामायण की कृपा से सब जगह सब लोग देख चुके हैं कैसी राजसभा होती है। बहुत ऊंचा आसन होता है, चारों तरफ बहुत लोग, मतलब स्टेडियम के जैसा होता है, इंडोर स्टेडियम के जैसा। तो ऊपर में बैठा था कंस, ऊपर में सिंहासन के ऊपर भगवान ने उसको मारा है। तो मारने से उनके प्राण निकल गए थे, और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को भगवान ने बाल से घसीट के नीचे गिराया। ऐसा कुछ लोगों का कहना है, ठीक है, क्योंकि हतम शब्द इसलिए इसका व्याख्या ऐसे किया जा रहा है। नहीं तो कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि नीचे घसीट के लाए, फिर उसके छाती के ऊपर बैठ गए, और बैठ के उसको मुक्का मार के मार डाला। तो दोनों है, कोई बात नहीं। पाद्म कल्प और ब्राह्म कल्प का तो लीला अलग होना ही चाहिए। जो भी हो, यहाँ हतम लिखा है। आ, तो क्यों नीचे लाए? फिर उसका कारण होना चाहिए, तो बोले अपने माता पिता को खुशी करने के लिए। उसको दूसरे लोगों को इतना पीड़ा दिया है ना, तो जिनको पीड़ा पहुंचाया है उनको खुशी करने के लिए, उनके मर जाने के बाद भी उसको छोड़ नहीं रहे भगवान, ये कहने का मतलब है। क्योंकि जिनको जिनको पीड़ा पहुंचाए उसको आनंद देने के लिए उसके ऊपर गुस्सा निकालना है। ठीक है, तो फिर इसमें कोई प्रश्न नहीं है ना? तो प्रश्न होगा तो पूछेगा, नहीं तो आगे बढ़ता हूँ। ये था तात्पर्य, रूपा जी ने भी दिया है और आचार्य ने भी दिया है, वो मैं आप लोग को बताया। एक लीला में, एक श्लोक में पूरा मथुरा में एंट्री हो गया। एक श्लोक में चाणूर कंस वध, माता पिता से सब कुछ एक श्लोक में आ गया। ओके, नेक्स्ट श्लोक में गुरुकुल का पूरा, एक श्लोक में गुरुकुल का लीला पूरा खत्म। सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्मादित्य सवित्सरम, तस्मै प्रादात् वरम पुत्रम मित्रम मृतम पंचजनोदरात्। श्री भगवान ने अपने गुरु सांदीप मुनि से केवल एक बार सुनकर सारे वेदों को उनकी विभिन्न शाखाओं समेत सीख लिया और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु के मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर दे दिया। तो एक श्लोक में देखिए, ये एक कला है, इसको एक कवि कहते हैं। कि आप पूरी लीला को एक श्लोक में कैसे, एक लाइन में अगर हमको बोले कि आप पूरी गोवर्धन लीला को एक सेंटेंस में बोल के सुनाओ, अगर आपको मैं पूछूं तो आप कैसे बोलेंगे? ये हम लोग सीख सकते हैं। एक श्लोक में एंटायर गौरकुल की लीला कैसे, सांदीपने, सांदीपनि मुनि के आश्रम में कृष्ण गए, ठीक है, ये बात पूरा घटना आ गया। सकृत प्रोक्तम, इसमें क्या आ गया? 64 कलाओं को भगवान ने 64 दिन में सीख लिया। और सकृत प्रोक्त में एक बार सुना और याद रख लिया। सांदीप मुनि ने पूरा 64 कलाओं को एक एक दिन सुनाया, और एक एक दिन सुन के उन्होंने सारा याद रख लिया, इसलिए सकृत प्रोक्त में उनका अध्ययन पूरा आ गया। एक शब्द में कृष्ण का अध्ययन पूरा एक श्लोक में आ गया। उसके बाद ब्रह्मादित्य सविस्तरम, और वेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। विस्तार पूर्वक का अर्थ कहते हैं श्रीधर स्वामी की षड विभाग है वेदों का, षड विभागों के साथ पूरा वेद अध्ययन भी कर लिया भगवान ने एक बार सुन के। ये तो उनकी गुरुकुल की लीला आ गई पूरी इसमें। उसके बाद गुरुकुल का जब उनका स्नातक हुए, मतलब ग्रेजुएशन हुआ, तब गुरु दक्षिणा का नियम होता है। तो तस्मै प्रादात वरम पुत्रम, तो गुरु दक्षिणा क्या चाहिए? कृष्ण ने अपने गुरु को मांगा। तो गुरु ने कहा कि नहीं, गुरु माता को पूछ लो, कि गुरु माता का अधिकार ज्यादा होता है ना। आप किसी भी प्रभु लोग जनरली डिसाइड नहीं करते, माता ही लोग को पूछ लेते क्या करना है। कि व्यवहार में वो सब माता ही लोग को ही ज्यादा दिमाग लगता है। तो गुरु ने कहा कि गुरु माता को पूछ लो, मेरे को नहीं पता है क्या जरूरत है घर में, है ना। तो गुरु माता को पूछा कि क्या वरदान चाहिए, गुरु दक्षिणा। तो गुरु माता ने बोला कि मेरा एक पुत्र मर गया था,
उसको तुम वापस लेके आओ। देखिए ये बात सांदीपनि मुनि को याद नहीं है, लेकिन गुरु माता को याद है। तुम तो बहुत स्पेशल हो, तो ये तुम्हारा कैपेसिटी है लाने का। इसलिए लिखा मृतम लिखा है। मृतम लिखा मर गया था। जो मर गया है अभी नहीं, एक दो दिन में नहीं मरा है, कितने साल पहले मर गया है, उसको वापस लाना है। सोचिए, ये कोई भगवान के सिवाय कौन कर सकता है। तो पंच जन उदरात, पंच जन नामक एक बहुत शंख नाम का वो पंच है, वो मेरे ख्याल से समुद्र में नहाने गए थे, और नहाते नहाते वो निगल गया। उसके लिए वो शंख के असुर के पेट में चला गया, तो उसके पेट से निकाल के भगवान को उसको लाना है। इसलिए पंच जना उदरात लिखा है। तो उनके पेट में से मरे हुए पुत्र को भगवान निकाल के लाए, तो पूरी लीला आ गई। हरे कृष्णा गुरुकुल में प्रभु। गए, अध्ययन किया, अपने माता से वरदान मांगा, माता के पुत्र को जिंदा यमराज से लेके आए भगवान। सब कथा एक श्लोक में आ गई। हरे कृष्णा प्रभु। बीच में आपका साथ नेटवर्क चला गया था, वो जो आपने ये वाला सब ना पंच जना उदरात वो एक्सप्लेन किया ना, वो दोबारा से प्लीज एक बार कर दीजिए। हाँ, पंच जन उदरात के लिए बोल रहा हूँ कि पंच जन नाम का एक शंख है। उस शंख का शरीर धारण किया असुर ने। शंख भी एक एक जीवात्मा होता है, एक प्राणी है। हाँ, वो शंख का रूप धारण किया था, इसलिए उसका नाम शंखासुर है। उसका नाम पांचजन्य भी है। तो पांचजन्य नाम, फिर भगवान ने उसको मार के वही पांचजन्य शंख बना भगवान का। और उसके पेट में उसने खा लिया था इनके गुरु के पुत्र को। लगता है मेरा मतलब याद नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि वो नहाने गया था समुद्र में, और उसने खा लिया था शंखासुर ने। तो शंखासुर के पेट में वो बच्चा था, और बच्चा तो पेट में था, लेकिन उनका उसको तो वो हजम कर गया था, डाइजेस्ट कर गया था, तो कैसे निकलेगा। लेकिन उसकी आत्मा सूक्ष्म शरीर तो चला गया यमराज के पास, समझ गए। इसलिए भगवान यमराज के पास गए। यमराज के पास जाकर के इधर उधर भटक के सब, जहां भी उनका पुत्र था वहां से लेके आ गए, उसके सूक्ष्म शरीर को लेके आए, समझ गया ना। क्योंकि उनका जो स्थूल शरीर था उसको तो वो हजम हो गया ना, उसके पेट में डाइजेस्ट हो गया होगा। सूक्ष्म शरीर को लेके आए, उसको फिर स्थूल शरीर नया दे दिया भगवान ने। भगवान के लिए क्या असंभव है। तो ये बहुत एक असंभव कार्य किया है भगवान ने, जो कोई साधारण तो कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि जिसका शरीर जल गया है, मर गया है, उसको जिंदा वापस कैसे ला सकते हैं। जब तक आदमी का शरीर बचा है तब तो कुछ जिंदा हो सकता है। शरीर खत्म हो गया तो उसको जिंदा कैसे करेंगे। तो भगवान ने उसको जिंदा किया है शरीर खत्म होने के बाद भी। ये गुरुकुल की लीला एक श्लोक में आ गई है। ये नेक्स्ट हरे है। कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु। প্রভু আমার তো এখানে মাইক বাজছে, আমি প্রশ্ন করতে পারছি না আপনার রাগ রসে। আপনি একটা জিনিস জানতে চাইছি, ভগবত গীতাতে যে পঞ্চজন্য শঙ্খ বানিয়েছিল ভগবান, তাহলে এই পঞ্চজন্য অসুর কি শঙ্খরূপে আকৃতি নেওয়ার পরে ওকে তুলে সমুদ্র থেকে তুলে নিয়ে এসেছিল? কারণ সমুদ্র দেবতা বলেছিল যে ওখানে যাও, সমুদ্রের ভেতরে পঞ্চজন্য আছে। তখনই ভগবান সমুদ্রের ভিতরে ঢুকে লড়াই করেছিল। কিন্তু সেই কি পঞ্চজন্য শঙ্খ এই পঞ্চজন্য? এটা জানতে চাইছি। হরে কৃষ্ণ। मैं ওটাই বললাম না, আমি ওটাই বললাম, मैंने वही बोला कि ये पंचजन असुर को मार के भगवान अपना शंख बनाया। আমি একদম শিওর নাই, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, ঠিক আছে, 100% श्योर नहीं है ये ব্যাপারে। देखो इसमें दो बात है, आपको दो बात ध्यान में रखिए। एक तो पहली बात है कि भगवान का शंख नित्य है, इटरनल है, शाश्वत है। तो शाश्वत शंख क्या पहले नहीं था भगवान के पास? शंख तो शाश्वत रूप में है। लेकिन जैसे हमने सब पहले चर्चा किया, देवताओं का अवतार होता है पार्षद के रूप में, सब चर्चा किया ना।
तो उसी पैटर्न में हमको सब कुछ लेना है। तो इसी प्रकार ये पंचजन्य भी बाद में भगवान का शंख बना। समझ गए? हाँ, 37 के इसको समझ में आ रहा है? जैसे जीवात्मा है, भगवान के पार्षद बन रही है, भगवान के पार्षद नित्य पार्षद है, फिर भी कोई ऐड हो रहा है। इसी प्रकार पांच जन्य भी नित्य संख्य भगवान का, लेकिन ये पांच जन्य ऐड हो रहा है उसमें। उसी इस तरह से हमको सब लीलाओं को ऐसे ही लेना है। आगे बढ़ते हैं। समाहुता भीष्मक कन्यया श्रियशवर्णेन बुभूषयेषाम् गान्धर्ववृत्त्यामिषतां स्वभागम् जह जहरे पदं मूर्ध्नि ददत्सु पर्णा। हाँ। राजा भीष्मक की सुपुत्री रुक्मिणी के सौंदर्य तथा सौभाग्य से आकृष्ट होकर उनके अनेक बड़े बड़े राजकुमार तथा राजा उनसे ब्याह करने हेतु एकत्र हुए, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अन्य आसवन अभ्यर्थियों को पछाड़ते हुए उसी तरह अपना भाग जानकर उसे उठा ले गए, जिस तरह गरुड़ अमृत ले गया था। ये तो पूरा एक श्लोक में पूरा मथुरा आगमन, कंसवध सब कुछ आ गया। दूसरे श्लोक में पूरा गुरुकुल का लीला गया। तीसरे श्लोक में रुक्मिणी का पूरा लीला गया, रुक्मिणी विवाह। ये भी मथुरा में हो रहा है, मथुरा की लीला है। रुक्मिणी का विवाह सबको पता ही है डिटेल में, फिर भी श्लोक में कुछ विशेष शब्द हो गए तो हम उसकी चर्चा करना चाहते हैं। समाहुता भीष्मक कन्या, भीष्मक के राजा की कन्या है रुक्मिणी, और उसमें जो निमंत्रित थे राजा लोग, बहुत बड़े बड़े राजा लोग आए थे रुक्मिणी का हाथ लेने के लिए। लेकिन भगवान ने गंधर्व वृत्ति से, गंधर्व वृत्ति से रुक्मिणी से विवाह किया। तो 8 प्रकार का विवाह होता है। आप लोग को पता है किसी को 8 प्रकार का विवाह होता है? 8 प्रकार का विवाह कौन सा है, किसी को पता है? पता है प्रभु, पूरा नहीं बोल पाएंगे। गंधर्व विवाह, सामाजिक विवाह, अलग अलग कई। गंधर्व विवाह तो इसमें भी लिखा ही था, वो बोल दिए। सामाजिक विवाह तो आप इधर चलता है, हमारे इधर एक हो गया क्या बोलते हैं वो, ये तो पता लीगल। है ना। एक हो गया लीगल रजिस्ट्री वाला और एक सामाजिक। आप इसमें से एक लीगल वाला नहीं बोल के सामाजिक बोल दिए। राक्षस एक विवाह, राक्षस रुक्मिणी का राक्षस राक्षस विवाह विवाह। हुआ है। तो सामाजिक और गैर सामाजिक तो इधर हम लोग के चल रहा है अभी आजकल, नया फैशन चला है। एक सामाजिक हो गया, एक गैर सामाजिक। लेकिन ओके, तो एक हो गया गंधर्व विवाह, एक राक्षस विवाह, एक नर विवाह, 3 और मेरे को भी याद नहीं है सारे, ठीक है। मेरे को भी सब प्रकार विवाह याद नहीं है, ये तो कुछ याद है अभी। तो नर विवाह मतलब पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और वो लोग पात्र को ढूंढते हैं और शादी करते हैं, वो मनुष्य विवाह है। राक्षस विवाह उठा के ले जाना, जो आजकल ज्यादातर वही होता है। आज बंगाल में तो ज्यादा ही हो रहा है, बाकी जगह कम होता है। लेकिन बंगाल में तो सिस्टम ही बन गया है कि जिससे भी शादी करना है उठा के ले जाओ, 2 महीना उधर जंगल में छुप जाओ, फिर आते हैं 2 महीने के बाद फिर शादी। ये मैं कितना केस मतलब हर दिन सुनता हूँ कि उसकी लड़की को लेके भाग जा रहा है लड़का, 2 महीना छुप जाता है, फिर पेरेंट्स बोलते ठीक है अभी हम क्या करें, हमारी लड़की को ऑलरेडी 2 महीना लेके चला गया, अभी क्या करें, चलो शादी कर दो। ये ज्यादातर ये वाला हो रहा है आजकल, राक्षस वाला। कभी मुसलमान भी उठा के ले जा रहा है, तो कभी कौन किसको कब कैसे माता पिता को पता ही नहीं चलता। और लड़कियां उसमें 100% एग्री रहती है, वो राक्षस विवाह में, ऐसा नहीं है।
तो ये राक्षस विवाह। और जो गंधर्व वृत्ति प्रेम विवाह है, लव मैरिज और राक्षस और गंधर्व में अंतर ये है कि राक्षस में किसी का मर्जी नहीं है, उठा के ले जा रहा है, और गंधर्व में प्रेम विवाह हो रहा है लेकिन सबका उसमें अनुमति है, वो प्रेम विवाह हो गया। उसमें लड़के लड़की प्रेम करके शादी कर रहे हैं लेकिन पेरेंट्स का ऑब्जेक्शन नहीं है, पेरेंट्स का ऑब्जेक्शन नहीं है, पेरेंट्स लोग भी उनमें दोनों सहमति है। तो समझ गए? तो गंधर्व विवाह और राक्षस विवाह में डिफरेंस समझ में आया? मैंने गूगल से भी 8 नाम निकाला है प्रभु जी, अगर आप मैंने बोले भी तो मैं वही बोलूं नाम। मैंने भी वही किया, गूगल से निकाले 8 प्रकार क्या के। क्या नाम निकले? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, अर्स विवाह। तो हम लोग का प्रजापति विवाह ना चल रहा है, जो सामाजिक विवाह मतलब प्रजापति वाला है, सामाजिक विवाह मतलब प्रजापति वाला विवाह। ओके, इसका अर्थ भी बताया हुआ है? बताए हुए प्रभु, बताए हुए। अर्थ बताइए अगर हाँ, लिखा है। ब्रह्म विवाह में होता है माता पिता की सहमति से योग्य वर के साथ कन्या का विवाह होता है, जो सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा बताया दैव विवाह, यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण और पुरोहित को कन्या का दान करना होता है। तीसरा आर्ष विवाह, वर द्वारा कन्या के पिता को 1 या 2 जोड़े गाय बैल देकर ऋषि परंपरा विवाह करना। प्रजापत्य विवाह में बिना दहेज के माता पिता की आज्ञा से गृहस्थ जीवन की शुरुआत करना। गंधर्व विवाह में है वर और कन्या की आपसी सहमति से प्रेम विवाह। असुर विवाह में है कन्या के परिवार को धन देकर या लड़की को खरीद कर किया जाता है। राक्षस विवाह में कन्या की इच्छा के विरुद्ध उसका अपहरण या बलपूर्वक विवाह करना। और पैशाच विवाह है नशे, सोई हुई या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाकर किया गया विवाह। ये बताया। ओके, तो मेरे ख्याल से मुसलमान लोग जो करते हैं वो लास्ट वाला पिशाच वाला ही हो रहा है। वह जो गुंडे लोग कर रहे हैं, गुंडे मुसलमान बदमाश लोग जो कर रहे हैं वो पिशाच विवाह वाला सबसे खराब घृणित। लड़कियों को नशा करा के उनको कुछ बहला के उल्टा सीधा उनको मोहित करके नशा करा के कुछ करके उनको बर्बाद कर देते उनका जीवन। वो हो गया पिशाच विवाह। उससे सेकंड लास्ट है राक्षस विवाह, जबरन उठा के ले जाना। असुर विवाह, उसको पैसा देके खरीद लेना। और एक आर्ष विवाह लिखा, उसमें धन की लालच देके माता पिता को। तो दोनों सिमिलर लग रहा है, एक पैसा देके खरीदने वाला है। अच्छा, खरीदने वाला तो उसको गुलामी बना के मतलब उसको यूज करेगा अपने बिजनेस के लिए, खरीद के जो ले जा रहा है। लेकिन आर्ष विवाह में जो घोड़ा और बैल दे रहा है उसको अपना सम्मान से रखेगा पत्नी के जैसा। इतने प्रकार के विवाह हैं, और मनुष्य समाज में मोरलेसी सब प्रकार के विवाह चलते रहते हैं, आप सब देखेंगे। तो यहाँ गंधर्व वृत्त्या लिखा हुआ है। मिषताम स्वभागम जह पदम मूर्धनि ददत सुपर्णा। जिस प्रकार गरुड़ देव अमृत का कलश छीन के लेके गए थे, इसी प्रकार भगवान उन असुरों के सामने से रुक्मिणी को छीन के लेके गए। श्लोक नंबर 4। ककोद्मिनो विद्धनशोदमित्वा स्वयंवरे नाग्नचितिम् उवाह तद्भग्नमानानपि गृद्धतो ज्ञान जग्ने क्षत शस्त्रभृत स्वशस्त्रे। बिना नथ वाले 7 बैलों का दमन करके श्री भगवान ने स्वयंवर की खुली स्पर्धा में राजकुमारी नाग्नजिति का हाथ प्राप्त किया। यद्यपि श्री भगवान विजयी हुए, किंतु उनके प्रत्यक्ष ने राजकुमारी का हाथ चाहा, अतः युद्ध हुआ। शास्त्रों के अनुसार शस्त्रों के अच्छी तरह सुसज्जा श्री भगवान ने उन सबों को मार डाला तथा घायल कर दिया, परंतु स्वयं उन्हें कोई चोट नहीं आई। तो यहाँ पर इस राजा ने, नाग्नजित के पिता ने 7 बैल को पोस के रखा था। बैल क्या था, खूंखार असुरों के जैसे थे बैल, भयंकर।
उनको पोस के रखा था, जो इसको दमन कर देगा उसको ही अपनी बेटी का विवाह कराएगा। तो भगवान ने उन 7 बैलों को नाथने के बाद उनका राइट बनता है कुमारी को लेना, लेकिन फिर भी दूसरे राजा लोगों ने एग्री नहीं किया और फिर भी उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। वो लोग शस्त्र अस्त्र धारण करके आए थे। तो भगवान ने भी उनसे लड़ाई किया, शस्त्रों से किया या फिर उस बैलों के सिंग से किया लगता है। उन सबको मार डाला और भगवान को बोले अक्षत, भगवान को एक आंच भी नहीं आई कृष्ण को उनसे लड़ाई करके। और फिर वो नागनजिति को घर लाए। तो नागनजिति का दूसरा नाम क्या है, किसी को पता है? सत्या, सत्यम। सत्या तो सत्यभामा का नाम है शायद, इसका भी नाम सत्या है तो हो सकता है 2 सत्या होगी, सत्यभामा और सत्या ऐसा हो सकता है मे भी। प्रियं प्रभुर्ग्राम्य इव प्रियाया विधिसुरार्चत् दुतरुं यदर्थे वज्र्याद्रवत्तं शगणो रुषान्धः क्रीडा मृगो नो नमयं वधूनाम्। पढ़िए अनुवाद। कहाँ गए प्रभु जी, हाँ इधर उधर हरे, चले गए? नहीं नहीं नहीं, हूँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। अपनी प्रिय पत्नी को प्रसन्न करने हेतु श्री भगवान स्वर्ग से पराजित वृक्ष ले आए, जिस तरह के एक सामान्य पति करता है। किंतु स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपनी पत्नियों के उकसाना पर, क्योंकि वो स्त्री वश्य था, लड़ने हेतु दल बदल सहित श्री भगवान का पीछा किया। ओके, तो प्रियम प्रभुर ग्राम्य इव प्रियाया, तो अभी रुक्मिणी का शादी का वर्णन है, नागनजित का वर्णन है, इस श्लोक में सत्यभामा का लीला वर्णन है। तो जिस तरह से एक साधारण मनुष्य अपनी अपनी पत्नी के कहने पर सब कुछ करता है, पत्नी के प्रति आसक्त होता है, पत्नी के लिए जो जो चाहिए सामान ला के देता है, ऐसे भगवान भी उनकी पत्नी को खुशी करने के लिए इंद्र के स्वर्ग से, इंद्र के बगीचे से ये पारिजात नाम का वृक्ष को उखाड़ के लेके आए। और इस पे क्या हुआ, इंद्र गुस्सा हो गया, नाराज हो गया। इंद्र ने सब देवताओं के साथ मिलके कृष्ण के ऊपर आक्रमण किया, उनको रोका। तो भगवान ने उन सबको हरा करके लेके आए। तो ऐसा लग रहा है इस लीला से कि भगवान जैसे अपने पत्नियों के अधीन है, लेकिन ये भगवान की ऐसी लीला है, वो तो स्वतंत्र रहते हैं लेकिन ऐसा लीला करते हैं। तुतं मृदेखं वपुषाग्रशन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं दरिद्र्या आमन्त्रितस्तत्तनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तःपुरमाविवेश। धरित्री अर्थात पृथ्वी के पुत्र नरकासुर ने संपूर्ण आकाश को निगलना चाहा, जिसके कारण युद्ध में वो भगवान द्वारा मारा डाला गया। तब उसकी माता ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। उसने नरकासुर के पुत्र को राज्य लौटा दिया और भगवान उस असुर के घर में प्रविष्ट हुए। इसका 2 नाम है, भौमासुर और नरकासुर, ठीक है। तो ये नरकासुर इतना भयंकर था कि अपने मुख से पूरे ब्रह्मांड को खाना चाह रहा था ना, पूरे ब्रह्मा प्लैनेट्स को खा रहा था। वपुषा ग्रसन, आकाश को खा रहा है, इतना बड़ा। तो उसने बहुत उत्पात मचाया था पूरे ब्रह्मांड में। तो भगवान ने उसको मार डाला, उस नरकासुर व भौमासुर को भगवान ने मार डाला। और एक्चुअली भगवान का वो रिलेशन में पुत्र लगता है, क्योंकि जो भूमि का पुत्र है भौमासुर, भूमि देवी का पुत्र है, और भूमि देवी भगवान की पत्नी है। इसलिए उस संबंध
से वो भगवान का पुत्र लग रहा है, लेकिन भगवान ने फिर भी उसका वध किया। इसलिए सुतम लिखा है, वध किया। वध करके फिर उसके जो पोता था, मतलब भूमि देवी के पुत्र का जो पुत्र था, उसको भगवान ने वापस राज सिंहासन पे बिठा के उनका अभिषेक करवा दिया। भगवान ने राज्य उनके पुत्र को ही दे दिया, अपना नहीं दिया, लेकिन उसको भगवान ने मार डाला, अपने पुत्र को मार डाला, जो असुर बन गया था। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो भगवान के साथ भी रहता है, हाँ, वो भगवान का पुत्र है, वो भी असुर बन सकता है अगर असत्संग करे तो। असत्संग करने से भगवान का पुत्र भी असुर बन सकता है। इसका प्रमाण ये नरकासुर है, क्योंकि वो भगवान का पुत्र था, लेकिन उसने कुछ असुरों का संग किया था। किसका किसका, जैसे बाणासुर और दो तीन नाम दिया हुआ है, उनका संग करने की वजह से वो असुर बन गया था। तो भगवान छोड़ेंगे नहीं, चाहे अपना पुत्र भी हो, उसको प्रभु नहीं जी, छोड़ेंगे। ये जो बाणासुर और नरकासुर जो है ना, ये दोनों ही आसाम के हैं। अच्छा, इसलिए उनका संग हुआ, आसपास में न रहते तो, क्योंकि दोनों पास में रहते हैं आसाम में, इसलिए दोनों का संग हो गया, एसोसिएशन, है ना। क्योंकि दोनों आसाम में रहते इसलिए उनका संग हुआ। आ, आ, ओके, बाणासुर का लीला कुछ है शायद आसाम में, राइट। और नरकासुर का भी, क्योंकि नर होगा नरकासुर लीला। नरकासुर हो गया कामाख्या का, और बाणासुर था तेजपुर का, तो आसपास ही हो गए। तो इनका संग हुआ है, इसलिए वो बिगड़ गया है। नरकासुर भगवान का पुत्र होने के बावजूद भी खराब हो गया था। तो भगवान उसको वो मार डाला। फिर भूमि देवी आके प्रार्थना करती है, माफी मांगती है। और भूमि देवी भगवान को बहुत प्रार्थना करी, तो भगवान ने बोला कि अभी इसको तो मैं नहीं जिंदा रखूंगा, लेकिन इसका जो बेटा है, नेक्स्ट जनरेशन, उसको भगवान ने आशीर्वाद दिया और उसको सिंहासन पे बैठाया। तत्राहृतास्ता नरदेव कन्या पूजेन दृष्ट्वा हरिमार्तबन्धु उत्थाय सद्यो जगृहो प्रहर्ष व्रीडानुराग प्रहितावलोके। उस असुर के घर में नरकासुर द्वारा हरण की गई सारी राजकुमारियां दुखियारों के मित्र से भगवान को देखते ही चौकन्नी हो उठी। उन्होंने अति उत्सुकता, हर्ष तथा लज्जा से श्री भगवान की ओर देखा और अपने आप को उनकी पत्नियों के रूप में अर्पित कर दिया। उस नरकासुर इतना खराब राजा था कि उसने सारे विश्व के कुमारियों को वो अपहरण करके लाया था। विश्व के सभी राजाओं की कन्याओं को अपहरण करके लाया था और एक जगह सबको बंदी बना के रखा था। और राजकुमारियां बार बार कृष्ण को प्रार्थना कर रही थी, आप आके हमारा उद्धार करिए, आप आके हमारा उद्धार कीजिए। इसलिए भगवान आए थे उनका उद्धार करने, उसको मारा। मार के जब भगवान उन कारागृह में जाते हैं, तो उन कन्याओं का क्या हृदय में अवस्था होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। कन्या इतना गदगद हो गई सब, कि भगवान आए, उनको वध करके उनके कारागार में उनको उद्धार करने स्वयं आए। और सब उन कन्याओं ने भगवान को प्रार्थना किया कि आप हमें अपने दासी के रूप में स्वीकार कीजिए। सबने प्रार्थना की कि आप हम सबको दासी बना लीजिए अपनी। तो भगवान ने उन सबको स्वीकार कर लिया और सबके साथ विवाह किया। दासी नहीं, अपना पत्नी का दर्जा दे दिया। वो लोग बोलते थे हम सबको आपकी दासी बना लीजिए, भगवान ने सबको पत्नी बनाया। सबके लिए एक राजमहल, राजकुमारी जैसा ही सबको सम्मान प्रदान किया भगवान ने। ये बहुत बड़ा कृपा था उनके ऊपर। सबके साथ कैसे विवाह हुआ वो अगले श्लोक में लिखा है।
आसामुहूर्तम् एकेऽस्मिन् नानागारेषु योषिताम् सविधं जगृहे पाणिरनुरूपस्व मायया। वे सभी राजकुमारियां अलग अलग भवनों में रखी गई थी और श्री भगवान के एक साथ प्रत्येक राजकुमारी के लिए उपयुक्त युग्म के रूप में विभिन्न शारीरिक अंश धारण कर लिए। उन्होंने अपनी अंतरंगी शक्ति द्वारा विधिवत उनके साथ पानी ग्रहण कर लिया। एक ही मुहूर्त में सबका शादी हुआ। मुहूर्त एक के इसमें लिखा है। एक ही मुहूर्त था, शादी का मुहूर्त निकला। 16,100 राजकन्या को नरकासुर ने कैद किया था। उस 16,100 राजकन्या एक साथ भगवान को प्रार्थना की और भगवान ने एक ही मुहूर्त में सबके साथ विवाह किया। इसका मतलब कृष्णा भी 16,000 बन गए, 16,100 बन गए, और पुरोहित भी 16,100 बन गए। वसुदेव और देवकी को भी 16,100 बनना पड़ा, क्योंकि सब विवाह में उपस्थित होंगे ना। तो सब उनको सब वधु कन्या को तो आशीर्वाद देना है, वधु वर को तो आशीर्वाद देना है। इसलिए वसुदेव देवकी भी 16,100 बन गए, पुरोहित भी 16,100 बन गए, 16,100 प्रसाद भी बन गया, विवाह मंडप भी 16,100 बन गया, और कृष्ण भी 16,100 जगह उपस्थित होकर के एक साथ सबके साथ विवाह कर रहे हैं। ये घटना घटी भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा। इस प्रकार का चमत्कार हुआ कि भगवान एक साथ 16,000 जगह विवाह किए एक ही मुहूर्त में। और जो जान वाले वो क्या बोलते, वर यात्रा, जो वर यात्री है वो भी एक साथ 16,000 जगह फीस्ट खा रहे हैं। 16,000 जगह वो लोग वर यात्रा दर्शन कर रहे हैं। सोचिए, ये भगवान का अद्भुत लीला। जो लोग वर यात्रा में गए हैं कृष्ण का विवाह देखने, उनको भी तो 16,000 में एक्सपेंड किया भगवान ने, नहीं तो कैसे वो लोग भागते छूटेंगे। अरे इसको चलो सत्याग्रह, चलो उस 16,000 में भागते छूटेंगे तो होगा नहीं, तो एक मुहूर्त में कहाँ पहुंचेंगे। तो उनको भागना नहीं पड़ा, उनको भी 16,000 में भगवान एक्सपेंड कर दिया। तो 16,100 जगह वो लोग भी प्रसाद खा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, कन्यादान कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। ये भगवान का अद्भुत लीला हुआ। ये श्लोक को चमत्कार रूप में ग्रहण करते, इस श्लोक को चमत्कार बताते हैं हमारे नारद मुनि, और हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में इस श्लोक के अंदर महा चमत्कार है, ऐसा वो लोग व्याख्या करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये श्लोक में बहुत चमत्कार है, इसको एक तोड़ तोड़ के एक एक शब्द को व्याख्या किया है चैतन्य चरितामृत में। ओके। तास्वपत्या न जनयत् आत्मतुल्यानि सर्वतः एकैकस्यां दश दश प्रकृते विबुभूषया। अपने दिव्य स्वरूपों के अनुसार ही अपना विस्तार करने हेतु श्री भगवान ने उनमें से हर एक से ठीक अपने ही गुणों वाली 10-10 संतानें उत्पन्न की। ओके, एक एक श्याम, प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र उत्पन्न किए और एक एक कन्या उत्पन्न की। हाँ, एक भगवान के सिवा कौन कर सकता है। किसी का 9 संतान नहीं है, किसी की 11 नहीं है। प्रभु 10 पुत्र और एक कन्या थी या 9 पुत्र और एक कन्या? 10 पुत्र एक कन्या, 10 पुत्र एक कन्या, एग्जैक्टली। ठीक है, 10-10 पुत्र हैं सभी के और एक एक कन्या है। ठीक है, तो मतलब ये इतना एक्यूरेसी कौन कर सकता है भगवान के सिवा। किसी का 9 पुत्र नहीं, किसी का 11 नहीं है, एकदम 10 के 10, सब के सब 100%। ये भगवान है। हाँ। হরে কৃষ্ণ প্রভু, এই যে এখানে লিখেছে গুণ সম্পন্ন, নিজের মতো গুণ সম্পন্ন, তাহলে নিজের মতো গুণ সম্পন্ন ভগবান কি সবই তাহলে কি ভগবান হয়ে গেল নাকি? নিজের মতো গুণ সম্পন্ন, তার ভগবত গীতায় চাতুর্বিদ্যা সিস্টেম গুণ ও কর্ম বিভাগ যেখানে বলেছিল,
গুণ আর কর্ম থেকে আমি ব্রাহ্মণ করি, তাহলে গুণ কর্ম ভগবানের গুণে কি, তাহলে বাকি যে পুত্ররা এলো তারা কি সব কি ভগবানের মতো? তারা কি? सब भगवान के अंश है, भगवान के जैसे गुण है सब में। भगवान के पुत्रों में भगवान का गुण क्यों नहीं आएगा? बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा एक एक प्रवाद है ना। तो बाप का गुण तो बेटे में आएगा ही ना, तो कृष्ण के पुत्र में कृष्ण का गुण नहीं आएगा, इसमें एक ऑब्जेक्शन करने की क्या बात है बाबा? जीवात्मा हम लोग, बद्ध जीव में भी भगवान के गुण है, बद्ध जीव भी भगवान का अंश है, उसके अंदर भी भगवान के गुण है, और ये तो भगवान का साक्षात पुत्र है, इसमें भगवान के गुण नहीं होने का कोई कारण ही नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए। तो सब के सब पुत्र भगवान कृष्ण के जैसे गुण वाले थे, वैसे ही सुंदर थे, वैसे ही ज्ञानी थे, वैसे ही समझदार थे, वैसे ही ऐश्वर्य संपन्न थे, बल बुद्धि विवेक भगवान के जैसे थे। प्रभु जैसे कहते हैं कि कृष्ण में जैसे 64 गुण हैं जो, तो उनके बच्चों में कुछ कम थे या 64 के 64 थे? क्या बोले, फिर से बोलिए। कह रही हूँ जैसे भगवान में बोलते हैं ना 64 गुण हैं, 64, तो जैसे उनमें भी वैसे 64 ही गुण थे या जो है कि कुछ कम बेसी थे, जैसे बाकी तो जीव देखिए, वो गुण और ये गुण को दोनों मिक्सअप मत करिए। वो जो 64 गुण का वर्णन है वो तो भगवत तत्व का वर्णन है, उसमें तो कृष्ण का बंसी बजाना वो सब, वृंदावन के कृष्ण में 4 गुण एक्स्ट्रा है। ये द्वारका के कृष्ण बंसी नहीं बजाते, तो उनके बेटे बंसी क्यों बजाएंगे? ठीक है ना। वो जो 4 गुण है, 4 एक्स्ट्रा गुण है 64 में, उसमें 4 गुण तो है बंसी बजाना, भक्तों से घिरे रहना, जो 4 माधुर्य है वो इधर द्वारका में नहीं है, वो तो वृंदावन का है, वो नहीं है। और जो अनंत कोटि ब्रह्मांड विग्रह, ये भी नहीं होगा। वो नारायण के लिए वो हो भी सकता है, 60 गुण हो सकता है, बाकी 60 गुण में वो भी हो सकता है, लेकिन वो भक्तों के गुण नहीं है, वो भगवान के गुण है, भगवत तत्व के गुण है, वो जो बताएंगे उधर। जो नारायण के 5 विशेष गुण है वो भगवत तत्व के लिए है। तो भगवान के पुत्र विष्णु तत्व में है कि जीव तत्व में है, इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर विष्णु तत्व है तब तो 60 गुण रहेंगे, जैसे प्रद्युम्न विष्णु तत्व है, अनिरुद्ध विष्णु तत्व है, तो कुछ पुत्र तो ऑलरेडी है, हमको प्रमाण पता है। प्रद्युम्न, भगवान का जो प्रद्युम्न है वो विष्णु तत्व है, तो प्रभु फिर अनिरुद्ध भी विष्णु तत्व। हाँ, फिर तो सारे विष्णु तत्व ही होके 60 गुणी वाले होंगे, वो 4 हो गुण सकता है, क्योंकि जब दो का तो 100% कंफर्म है, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध तो विष्णु तत्व है, वो तो शास्त्र में लिखा हुआ ये है। और बाकी मतलब थोड़ा बहुत कम मात्रा में सब प्रभु को नेटवर्क बहुत परेशान कर रहा है। ज्ञान सपुंसाम तेजम आदिशत। बढ़िया, आवाज नहीं आ रहा है? आप श्लोक पढ़ लिए क्या प्रभु जी आप? हाँ, मैंने तो स्पीड में पढ़ लिया। अच्छा ठीक है। काल्यवन मगध के राजा तथा साल्व ने मथुरा नगर पर आक्रमण किया, किंतु जब नगर उनके सैनिकों से घिर गई तो श्री भगवान ने अपने लोगों की शक्ति प्रदर्शन करने के उद्देश्य से उन सबों को स्वयं नहीं मारा। ऐसा लग रहा है, नहीं द्वारका में तो भगवान 16,000 का जो शादी हुआ वो तो द्वारका में था, मथुरा द्वारका मिक्स होगा लीला। ठीक है। तो काल यवन ने और जरासंध ने और साल्व ने, तीनों ने एक साथ घेर लिया था नगरी को, द्वारका नगरी को, मथुरा नगरी को। और भगवान ने तब
कभी कभी भगवान ने खुद मारा है, कभी कभी उन्होंने खुद नहीं मारा है। जैसे मुचकुंद से मरवा दिया। हम्म? कालेवन को भगवान ने मुचकुंद से मरवा दिया, जरासंध को भगवान ने भीम से मरवा दिया। ऐसे भगवान कभी कभी अपने भक्तों के द्वारा भक्तों को पावर दिया और भक्तों के द्वारा उनको मरवाया, कुछ असुरों को, और कुछ को खुद ने मारा। टाइम हो चुका है, यहाँ पर हम रखेंगे, अभी और कुछ लीलाएं हैं। कल कवर हो जाएगा लगता है पूरा अध्याय। हरे कृष्ण।